नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 7 हिंदी का अभ्यास प्रश्न लेकर के आया हूं। तो आज का हमारा पाठ है 18। पाठ का नाम है कर्तव्य पालन। तो चलिए इसका अभ्यास प्रश्न देख लीजिए। तो यहाँ देख लीजिए, पहला प्रश्न है, राजा द्वारा ली गई परीक्षा में वनरक्षक किस प्रकार खरा उतरता है। तो यहाँ देखिए, राजा ने वनरक्षक को लालच के तौर पर रिश्वत देनी चाहिए, पर वनरक्षक राजी नहीं हुआ बल्कि उसका प्रतिवाद किया। इस प्रकार तरह तरह के लालच के बाद भी वनरक्षक अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुआ। दूसरा प्रश्न, नीचे लिखे वाक्य के 3 संभावित उत्तर दिए गए हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। देखिए प्रश्न क्या है, देखिए, राजा ने तलवार खींच ली क्योंकि, इसका सही विकल्प यह तीसरा वाला हो जाएगा, वह वनरक्षक को सम्मान देना चाहता था। राजा ने तलवार खींच ली क्योंकि वह वनरक्षक को सम्मान देना चाहता था। इसके बाद तीसरे प्रश्न पे आते हैं। वनरक्षक द्वारा परिचय पूछे जाने पर राजा क्या उत्तर देते हैं। आंसर देखिए, वनरक्षक द्वारा परिचय पूछे जाने पर राजा उत्तर देता है कि इन प्रश्नों का उत्तर देने का उसे अभ्यास नहीं है। अगला प्रश्न, वनरक्षक को राजा पर क्या संदेह होता है। आंसर देखिए, राजा वनरक्षक द्वारा पूछी गई बातों का ठीक से उत्तर नहीं देता है, उसे रिश्वत देना चाहता है। इन सब बातों से उसे राजा पर संदेह होने लगता है। इसके बाद देखिए, यहाँ अगला प्रश्न है, राजा द्वारा कहने पर कि यदि 1 रुपया कम हो तो सवेरे और भी दूंगा, वनरक्षक ने राज दरबार और दरबारी के विषय में क्या कहा। आंसर देखिए, दरबारी को रिश्वती और झूठे वादे वाला बताया है। अगला प्रश्न, वनरक्षक को उसकी नेकी और ईमानदारी का क्या फल मिला। आंसर देखिए, वनरक्षक की कर्तव्य निष्ठा पर प्रसन्न होकर राजा ने उसे एक तलवार भेंट की और 1000 रुपया सालाना पुरस्कार जीवन भर देने की घोषणा की। अगला प्रश्न है, एकांकी में वनरक्षक के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं का पता चलता है। आंसर, वनरक्षक एक ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था। इसी के साथ वह सच्चा, नेक व निडर भी था। भाषा की बात पे आते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और प्रत्यय युक्त शब्दों को छांटकर अलग अलग लिखिए। तो यहाँ देख लीजिए, शब्द है अभिमान। अभिमान में उपसर्ग है अभि। चमकीला, चमकीला में देखिए प्रत्यय है आ। सच्चाई, सच्चाई में प्रत्यय है आई। सम्मान में उपसर्ग है सम। ईमानदारी में प्रत्यय है दारी ई। विशेष में वी उपसर्ग है। प्रसन्नता में प्र उपसर्ग है। पुरस्कार में कार प्रत्यय है। निकलकर में कर प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तिरस्कार, यकीन, मुनासिब, रिश्वत, ढिठाई, फर्ज। तिरस्कार, तिरस्कार का अर्थ है अपमान। किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यकीन मतलब विश्वास, हमें अपने मित्रों की बातों पर यकीन करना ही चाहिए। मुनासिब मतलब ठीक, किसी भले आदमी को धोखा देना मुनासिब नहीं है। रिश्वत मतलब घूस, आजकल दफ्तरों में रिश्वत का बाजार गर्म है। ढिठाई, जिद्दीपन, छोटे बालक हर बात में ढिठाई करते हैं। फर्ज, कर्तव्य, देश की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का फर्ज है। अब तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द का प्रयोग कीजिए। नंबर 1, किसी बात की परवाह न करने वाला। यहाँ देखिए, तो आप यहाँ देख लीजिए, किसी बात की परवाह न करने वाला लापरवाह। वन की रक्षा करने वाला वनरक्षक। जो विश्वास करने योग्य हो, विश्वसनीय। जो रिश्वत लेता हो, रिश्वतखोर या घूसखोर। जो क्षमा करने योग्य न हो, अक्षम्य। इसके बाद चौथे प्रश्न पे आते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य को अलग अलग कीजिए। कह, मुझे पता तो चल गया कि मैं मनुष्य भी हूँ। कह, आज मेरा सारा अभिमान मुझे झूठा जान पड़ रहा है। तो यहाँ देखिए, कह जो है, मुझे पता चल गया कि मैं मनुष्य भी हूँ, यह क्या है, मिश्रित वाक्य है। खैर, आज मेरा सारा अभिमान मुझे झूठा जान पड़ रहा है, साधारण वाक्य। ग, तुम कहाँ रहते हो
और क्या करते हो? संयुक्त वाक्य। घ मैंने माना कि तुम दरबारी हो। आज के लिए तो एक छोटी सी रिश्वत और कल के लिए एक बड़ा सा वादा। यह मिश्रित वाक्य हो जाएगा। अंग आज मैं बदमाश को पकड़ पाया। यह साधारण वाक्य हो जाएगा। अब देखिए पाँचवा, देखिए इस एकांकी को पढ़कर आपने क्या नया सीखा? आंसर देखिए, इस एकांकी से हमें सीख मिलती है कि हमें ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ व निडर होना चाहिए। नंबर ख क्या करने लगेंगे जो अभी नहीं करते हैं। नंबर क इस एकांकी को पढ़ने के बाद हम अपने सारे कार्य जिम्मेदारी व ईमानदारी से पूर्ण करेंगे। इसके बाद यहाँ देखिए, इन्हें भी जाने। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च सन 1881 ईस्वी को जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश के कोयरीपुर ग्राम में हुआ था। साहित्य की अनेक विधाओं में आपने रचनाएं की हैं। इनकी रचनाओं में नवीन आदर्श और नवयुग का संकेत है। आप द्वारा रचित पथिक, मिलन, मानसी और स्वप्न आपकी प्रमुख कृतियां हैं। 16 जनवरी सन 1962 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और भी वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जा कर के देख लीजिए। तब तक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।